जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 6 आ चुका है एंड फाइनली यहाँ पर किरारा का टेक्निक हमारे सामने रिवील हो चुका है। हाकारी यूजी का सिनारियो सॉर्ट आउट हुआ और हम लोगों ने देखा काशिमो को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एनिमे के अंदर। चलो हम लोग पूरे एपिसोड को A to Z ब्रेक डाउन करता है। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मेगुमी एक एक करके लोगों को सबोटेज करने लगता है। बंदे जाते हैं, मेगुमी उसको मारता है, फिर शैडो में छुप जाता है, दोबारा कोई और बंदा जाता है, उसको भी वहीं पर टपका देता है। मेगुमी के इस काम में पैंडा भी उसका साथ देता है। वो भी स्टार्टिंग में दो बंदों के सामने नाटक करता है, बट बाद में जाके दोनों बंदों को पेल देता है और आगे चल के ये दोनों छत के ऊपर आ जाता है और हकारी को ढूंढने के लिए दोनों मॉनिटरिंग रूम में जाने वाले थे, बट वहीं पर उन दोनों ने किरारा को देख लिया। पांडा हो जाता है शौक की किरारा तो हकारी के साथ होना चाहिए था ना, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और किरारा भी उनको देख के शौक हो जाता है और याद करता है ये जो स्पाइक हेयर वाला बंदा है मेगुमी, उसको तो उसने कहीं ना कहीं पर देखा। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में देखा है। अगर उसको पता लग गया था पैंडा की मदद से यहाँ पर ये बंदा आया, वो अंदाजा लगा लेता है कि ये बंदा जुजुत्सु हाई से बिलोंग करता है और इसके साथ जैसे यूजी भी था तो उसको पता चल जाता है कि यूजी भी यहाँ पर जुजुत्सु हाई से है। फॉर दैट रीजन वो हकारी को कॉल करता है सिग्नल देने के लिए, जो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के लास्ट में देखा, राइट। और हाँ, जितने लोगों को यहाँ पर लग रहा था किरारा एक लड़की है, भाई उन सबका कट चुका है। किरारा एक बंदा है, दिखने में लड़की जैसी है, आवाज भी लड़की जैसी है, बट वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। उसके पास हथौड़ा है। अगर हम देखते हैं इमीडिएटली मेगुमी किरारा के ऊपर डिवाइन डॉग टोटलिटी अटैक यूज करता है, जिससे वो समनिंग किरारा को अटैक करता है, बट किरारा अपने टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे फुशिगोरो का समनिंग डॉग उसके ऊपर रिपेल हो जाता है। ये अटैक उसको ही लगता है। फुशिगोरो पहले तो कंफ्यूज था, बट बाद में याद करता है पैंडा ने बोला था वो लोग उनके करीब इतनी आसानी से नहीं जा सकता। इट्स मोर लाइक गोजो सातोरु। अगर हम देखते हैं किरारा अपने टेक्निक को एक्टिवेट करने के साथ फुशिगोरो, पैंडा एंड डिवाइन डॉग को मार कर लेता है। अगर उनको मार करने के साथ किरारा का काम खत्म हो जाता है। वो यहाँ से भागने लगता है मॉनिटर रूम की तरफ। पैंडा उसको रोकने की कोशिश करता है, बताने लगता है वो उनके एनिमीज नहीं है, यहाँ पर वो लोग हकारी से मदद मांगने के लिए आए, बट किरारा सुनता नहीं। पैंडा उसका टेक्निक की वजह से उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा था, बट सडनली हम लोग देखते हैं किरारा के सामने मेगुमी फुशिगोरो आ जाता है अपने डिवाइन डॉग के साथ, बिकॉज वो अपने डिवाइन डॉग से चिपका हुआ था। और वहीं पर हम लोग नोटिस करते हैं अलग अलग मार्क्स। पांडा के ऊपर एक मार्क सेट करता है जिसका नाम है इमाई, मेगुमी के ऊपर मार्क सेट किया जिसका नाम है अक्रूस। अगर स्टार्टिंग में मेगुमी को समझ में नहीं आ रहा था मार्क वगैरह क्या है, इसका टेक्निक क्या है, तो मेगुमी वहां पर किरारा को समझाने की कोशिश करता है वो उनके एनिमीज नहीं है, वो जुजुत्सु हाई से तो आए बट वो उनके साथ नहीं है। समझाने लगता है टोक्यो का जो मैटर है वो बहुत सीरियस है, जो बैरियर ऊपर चल रहा है ये बिल्कुल भी अनरिलेटेड नहीं है। यहाँ पर एक जुजुत्सु टेररिस्ट अटैक हो चुका है, यहाँ पर वो लोग कॉर्नर हो चुका है, तो इससे बाहर आने के लिए उनको हकारी की मदद की जरूरत है। किरारा तो क्लियरली बता देते हैं पर जुजुत्सु हाइस आर द वन जिन्होंने उनको वहां से निकाल दिया। मेगुमी को जैसे इसके बारे में पता नहीं तो वो पूछता है कि क्लैश हुआ तो हुआ कि वो बार पैंडा हमको एक्सप्लेन करता है हकारी और किरारा के साथ उनका क्लैश हुआ है, बट ये क्लैश कैसे क्या हुआ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बेसिकली यहाँ पर एक थर्ड ईयर स्टूडेंट था, लेकिन यहाँ पर जुजुत्सु हायर उसको एक्सपेल कर दिया वहां से, बिकॉज हाकारी ने जुजुत्सु हायर से कंजर्वेटिव फैक्शन मतलब ट्रेडिशनलिस्ट ग्रुप के साथ फाइट किया है। जुजुत्सु हाई के जो कंजर्वेटिव लोग है ये पुराने आइडियाज को फॉलो करता है, जैसे जो कर्स टेक्निक्स वगैरह है ये सब कुछ क्लासिक एंड सिंपल होनी चाहिए, जैसे नो वर्क स्ट्रॉ डॉल। यहाँ पर जुजुत्सु हाई के लोग मॉडर्न टेक ब्लेंडेड टेक्निक्स को पसंद नहीं करता है। जैसे हमको पता है हाकारी की टेक्निक गैम्बलिंग आइडल मांगा इंस्पायर्ड है, एक सबसे बड़ा एग्जांपल उसका जैकपॉट डोमेन, इसलिए वो कंजर्वेटिव्स को पसंद नहीं थे। तो आगे चल के एक बार उन लोगों ने हाकारी से क्लैश किया और हाकारी ने उन सबको वहीं पर टपका दिया और इसके रिजल्ट में हाकारी एक थर्ड ईयर स्टूडेंट होने के बाद ही वहां से सस्पेंड हो गया। और जो किरारा है उसका पार्टनर, गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकता, ये बंदा है भाई, उसने भी स्कूल छोड़ दिया हकारी के लिए और उसके साथ रहने लगा। तो ये दोनों जुजुत्सु और हायर अप से बहुत ही ज्यादा नाराज है। उनको लगता है स्कूल कंजर्वेटिव्स है, गोजो पे डिपेंड करता है मैसेज क्लीन करने के लिए, और ऊपर से हाकारी अनफेयरली ट्रीट किया गया। तो इसलिए वो दोनों अभी अंडरग्राउंड गचिनको फाइट क्लब्स चला रहा है, स्कूल से दूर रहकर सोर्सर से इलीगल फाइट फॉर मनी। आई होप हाकारी एंड किरारा के साथ जुजुत्सु हाई का पंगा क्या था ये तुमको समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं किरारा बताने लगता है गोजो तो तुम्हारे साइड में है तुम्हारे मैसेज को क्लीन करने के लिए, तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। एक्सप्लेन करता है गोजो सील्ड, उन लोगों ने गोजो को खोदा है यहाँ पर, बट किरारा विश्वास करता नहीं, कोई भी नहीं करेगा भाई, गोजो लाइक कैरेक्टर सील हो सकता है, बकवास है। किरारा के लिए ऐसा समझना भाई नॉर्मल ही था। आगे जैसे कि किरारा नहीं मान रहा तो मेगुमी यहाँ पर अपने रैबिट्स को समन करता है, बिकॉज उनको यहाँ पर किरारा को मनाना ही पड़ेगा हकारी को अपने साइड लेने के लिए। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं किरारा इमीडिएटली उसके रैबिट्स के ऊपर मार्क सेट कर देता है और आगे हम देखते हैं उसका रैबिट अटैक उसके ऊपर काम आता ही नहीं, कुछ भी हिट वगैरह कर ही नहीं पाता है। वहीं पर इस सीन से मेगुमी यहाँ पर आइडिया लगाना स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पर किरारा का टेक्निक किस रिलेटेड हो सकता है। मेगुमी पैंडा को सवाल करता है कि उसके बॉडी पे कोई मार्क है, पैंडा देखता है हाँ उसके बॉडी में मार्क है,
मेगुमी अपने बॉडी को चेक करता है, वो देखता है यहाँ पर भी एक मार्क है। आगे मेगुमी फिगर आउट कर लेता है इट्स कंस्टलेशन सदर्न क्रॉस। आगे मेगुमी इस चीज को कैसे ब्रेक डाउन करता है, इसको देखने से पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट किरारा's कर्स टेक्निक। ये काम कैसे करता है, इसका सीन क्या है, इसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। किरारा की कर्स टेक्निक का नाम है लव रॉन्डेवो। ये बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स टेक्निक है। ये टेक्निक सदर्न क्रॉस कंस्टलेशन के 5 स्टार्स पे बेस्ड है। यहाँ पर स्टार्स के नाम आता है ना, वो अर्थ के दूरी के हिसाब से ऑर्डर में आता है। जैसे मांग में बताया गया, गैक्रुक्स जो सबसे पास है, फिर गिनन, फिर मिमोसा, फिर एक्रुक्स और लास्ट में आता है इमाई जो सबसे दूर है अर्थ से। तो बेसिकली यहाँ पर किरारा किसी भी चीज या फिर इंसान पे जिसपे कर्स एनर्जी हो उसको टच करके एक स्टार लगा सकता है। असली खेल शुरू होता है मार्क लगाने के बाद। एक स्टार वाला टारगेट दूसरे स्टार के पास जाना चाहे तो उसको फिक्स ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। और इसका ऑर्डर क्या है, गक्रुस, गिनन, मिमोसा, अक्रुस, इमाई। इस ऑर्डर पे आके उसको फॉलो करना पड़ेगा, एक पास से एकदम दूर। अगर इसको गलत फॉलो करेगा, लाइक सीधा मिमोसा से अगर इमाई जाने की कोशिश की बिना अक्रुस स्टार के, तो वो फोर्सफुली वापस सेम स्टार वाले टारगेट की तरफ खींच लिया जाता है। और लाइक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है सेम स्टार वाले टारगेट। तो इसका मतलब समझ रहे हो, मूवमेंट कंप्लीटली कंट्रोल हो जाता है, फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। ये टेक्निक खुद को खींच के वापस ले जाता है। तो इसीलिए किरारा के पास जाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो तुमको मार करके तुम्हारे मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। और वो अपनी टेक्निक ऑब्जेक्ट्स लाइक कार, वेपन के ऊपर भी लगा सकता है अगर उसके ऊपर कर्स एनर्जी हो तो। यहाँ पर मेगुमी अपने समनिंग्स को यूज करके बहुत ही अच्छे से किरारा के टेक्निक को ऑब्जर्व कर लेता है। स्पेशली मेगुमी ने अपने रैबिट्स को बहुत ही अच्छे से यूज किया एज ए टेस्ट सब्जेक्ट्स। और हमने ऑलरेडी देखा किरारा रैबिट्स पे रैंडमली स्टार्स मार्क लगाते, किसी के ऊपर गैक्रुक्स, किसी के ऊपर मिमोसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली मेगुमी ये सारी चीज को ऑब्जर्व करता है कि कौन से मार्क रैबिट्स किस तरह एक दूसरे के पास आ सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल गैक्रुस नाम का एक रैबिट यहाँ पर मार्क है, दूसरा मिमोसा है। अगर गैक्रुस मिमोसा वाले के पास जाने की कोशिश करता है तो वो अलाउ होता है। ऑर्डर में गैक्रुस, फिर गिनन, फिर मिमोसा आता है, राइट। बट अगर इसी चीज को हम लोग रिवर्स में ट्राई करते हैं, मिमोसा, गिनन, फिर गैक्रोक्स, फिर ये नहीं होगा, तो वो सारे रैबिट्स फोर्सफुली खींच लिया जाता है। जैसे मैंने बताया, मेगुमी ने अपने सारे रैबिट्स को टेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया और किरारा के टेक्निक को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया। तो आगे एक बार ऑर्डर समझ में आया तो मेगुमी ने अपने शिकिगामी को स्ट्रेटेजिकली यूज किया। किरारा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने स्टार्स को प्लेस नहीं कर रहा है, किरारा यहाँ पर कर्स एनर्जी के ऊपर स्टार्स को प्लेस कर रहा है। आगे मेगुमी सारे स्टार ऑर्डर को फॉलो करके किरारा को कॉर्नर कर लेता है और वहीं पर किरारा मेगुमी को हिट करने के लिए अटैक करता है। बट वहीं पर मेगुमी अपने डिवाइन डॉग को रिलीज करता है। बेसिकली इसको कभी कैंसिल किया ही नहीं था मेगुमी ने, तो वो डॉग किरारा के साथ चिपक जाता है। वो डॉग किरारा दोनों के पास सेम स्टार है अक्रोक्स। आगे किरारा अपने टेक्निक को कैंसिल करता है और मेगुमी उसको पकड़ लेता है। गेम यहीं पर खत्म होता है। बट आगे मेगुमी उसके सामने झुक जाता है, भीख मांगने लगता है कि यहाँ पर उनको सच्ची में उसकी मदद की जरूरत है। और वहीं पर किरारा आगे मान भी जाता है। आगे वो लोग थोड़ा और बातचीत करे, इससे पहले सीन में यूजी आ जाता है और हम लोग देखते हैं यूजी के साथ यहाँ पर हाकरी भी आता है। भाई हाकरी जो यूजी को मारने लगता है ना, मारता हो जाता है और मार मार के बता रहा था कि तू क्या मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। यूजी तो सब लोगों को बता रहा था यहाँ पर किसी को इंटरफेयर ना करने के लिए। यहाँ पर यूजी चाहता था कि यहाँ पर हाकरी उसको एक्नॉलेज करे, बट हाकरी तो वही ट्रिगर था, पूरे टाइम उसको पेलने लगता है। पूरे टाइम यूजी को देख के एक पंचिंग बैग वाली फील आ रही थी, क्योंकि वो है सच्ची में। यूजी तो हाकरी के सामने खड़ा था, बता रहा था वो एक भी सिंगल अटैक को डॉज नहीं करेगा, सारे के सारे अटैक लेगा ताकि यहाँ पर हाकरी समझे यूजी कितना सीरियस है। हाकरी तो फाइनली यूजी को बताना कि ठीक है, उसकी बात सुनेगा जब तक यूजी खड़ा रहेगा। ये बोलने के साथ एक और जबरदस्त पंच काटता है और एनिमेशन के टाइम में इस पंच के साथ स्क्रीन अटक जाती है 1 सेकंड के। तो मुझे लगा था कि भाई पंच के साथ मेरा इंटरनेट तो खराब नहीं हो गया ना, बट देखा नहीं भाई, ये एनिमेशन वाले हमारे साथ मजाक करता है। ये पंच लेने के बाद यूजी बहुत दूर जाके गिरता है, दोबारा उठ के खड़ा होता है। यूजी तो भाई यहाँ पर पूरा लॉक्ड इन था कि मारना है तो मार दो, पंचिंग बैग बनाना तो बना लो, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला हूँ। बट हाकरी ऑन अगेन ट्रिगर होता है भाई, एक और जबरदस्त पंच करता है। यूजी इस बार बहुत ही दूर जाके गिरता है। हाकरी बताने लगता है गोजू के हिसाब से मेरा जो कर्स ये बाकी सब लोगों से ज्यादा रफ है। हाकरी को लग रहा था यूजी ये शॉट खाने के बाद मर चुका है, तो बाकी लोगों को बताने लगता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ उसको लेके। बट हम लोग देखते हैं यूजी पीछे से उठ के खड़ा हो जाता है और बताने लगता है वो यहाँ पर गिव अप नहीं करने वाला जब तक हाकरी यहाँ पर ना मान जाए। तो यूजी को ऐसा देख के भाई हाकर इम्प्रेस तो होता है और बताने लगता है हाँ वो फेवर उसके अंदर है। हाकर मान जाता है, वो लोग डील के बारे में बात करें। इससे पहले हम लोग देखते हैं पर नोटिफिकेशन आता है कलिंग गेम की तरफ से, जिससे हमको पता चलता है एक नया प्लेयर ने पॉइंट्स को स्पेंड करके एक नया रूल ऐड किया गेम में। द न्यू रूल्स आर जो गेम के प्लेयर्स है उनके पास बाकी जो प्लेयर्स है उनके इन्फॉर्मेशन रहेंगे, जैसे उनका नाम क्या है, उनके पास कितने पॉइंट्स और कितने सारे अलग अलग रूल्स ऐड किया गया।
और इसी के साथ प्लेयर्स कहाँ पर कौन से कॉलोनी में है उसका लोकेशन भी उनको पता चल जाएगा। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखता है यहाँ पर कोई तो बैठा और बताने लगता है कि यहाँ पर उसने इस बंदे को मार दिया, यहाँ पर सारे के सारे लोग कमजोर है। ये बताने लगता है आज से 400 साल पहले सोर्सरर्स इतने कमजोर नहीं थे, एट दैट टाइम बहुत ज्यादा टफ था। ये बताने लगता है सुकूना कहाँ पर है, और हम लोग देखते हैं इसके पास 200 पॉइंट्स है। और ये कौन है, इज नन अदर देन काशिमो, जिसकी एंट्री यहाँ पर एनिमेशन के साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है। एंड काशिमो को एनिमेशन में देख कर यार मजा आ गया। काशिमो इज द वन जिसने ये नया रोल ऐड किया है, प्लेयर के इंफॉर्मेशन, नाम, पॉइंट्स, कितने रोल ऐड किए, इसी के साथ कौन कहाँ पर है, बिकॉज वो सुकूना को ढूंढ रहा है। काशिमो के इंट्रोडक्शन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर नेक्स्ट एपिसोड से सिनेरियो भी मजेदार होने जा रहा है। बाकी आज के एपिसोड में तो इतना ही। वीडियो तक एंजॉय कर रहे हो तो मेक श्योर टू दैट लाइक बटन, चैनल पर नॉट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।